हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो गाइस, आज हम मस्ट डू सिलेबस यानी कि बुलेट पॉइंट को करेंगे, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये मस्ट डू सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट आज तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, अगर वो मस्ट डू सिलेबस को कर लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और वो इसको अगर अच्छे से याद करके लिख देते हैं तो वो इससे पास भी हो जाएंगे। तो पूरा चैप्टर जिसको याद नहीं है, पूरे क्वेश्चन आंसर जिसको याद नहीं है, तो इन बुलेट्स पॉइंट्स को अगर एक चैप्टर से याद कर लेता है तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए शुरू करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है। वंस द राइटर was flying his old Dakota over France and going to England। एक बार जो राइटर होते हैं वो फ्लाइंग कर रहे थे, किससे, अपने ओल्ड डेकोटा जहाज से। कहाँ से गए थे? फ्रांस से गए थे, और इंग्लैंड के लिए वो जा रहे थे, यानी कि उसका जहाज था ओल्ड डेकोटा। सेकंड नंबर क्या है। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। वह जब अपने जहाज़ को लेके जा रहे थे, यानी कि फ़्लाइट कर रहे थे, तो उस समय वो सपना देख रहे थे कि भाई अगर वो टाइम से पहुंच जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ वो नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। सडनली ही सा स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम। अचानक से उसके सामने क्या आता है? काले बादल छा जाते हैं, यानी कि एक तूफान सा आ जाता है उसके सामने। अचानक से वो क्या देखता है? एक तूफान देखता है जो कि काले काले बादलों को भरा। नंबर 3 क्या है। पेरिस वाज अबाउट 150 km किलोमीटर अवे। जो कि पेरिस कंट्रोल रूम है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर था। किससे? उस पायलट यानी कि राइटर से। एंड ही हैड नॉट एनफ फ्यूल, और उसके पास और ज़्यादा फ्यूल यानी कि तेल नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच सके। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रो द स्ट्रॉम। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो वापस नहीं जाएगा, न ही लैंड करेगा। तो उसने सोचा कि अब तो वो उन बादलों के अंदर से ही, उस तूफान के अंदर से ही आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इंग्लैंड की ओर जाएगा। नंबर 4, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉम। जब वह उस तूफान के अंदर घुस रहा था, जा रहा था, ही क्लाउड नॉट सी एनीथिंग। उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। और उस जहाज़ के, किसके, ओल्ड डेकोटा जहाज़ के सभी इंस्ट्रूमेंट है जो वो काम करना बंद कर चुके थे। नंबर 5, सडनली ही सा अनोदर एरोप्लेन विदाउट लाइट। अचानक उसने एक अन्य, एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसकी कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। इट्स पायलट इंडिकेटेड हिम टू फॉलो। और जो उस जहाज़ का, दूसरे जहाज़ का जो पायलट था वो उसकी ओर इंडिकेट कर रहा था, यानी कि इशारे कर रहा था कि आप मेरी तरफ आओ, यानी कि राइटर को वो पायलट इशारे कर रहा था कि आप मेरे पीछे पीछे आओ। पॉइंट नंबर 6 क्या है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे बाद, ही कैम आउट ऑफ द क्लाउड्स। वो बाहर आए, किन से? उन बादलों से, उस तूफान से। एंड फाउंड ए रनवे। नाउ ही वाज सेफ एंड हैप्पी। और उन्होंने रनवे देखा, यानी कि रास्ता साफ हो गया था, उनको दिशा, डायरेक्शन नज़र आने लगी थी, जिसकी वजह से वो अब खुश थे और सुरक्षा महसूस कर रहा था। नंबर 7, सेवन पॉइंट क्या है। ही वेंट टू द कंट्रोल रूम। जैसे ही वह कंट्रोल रूम में पहुंचा, एंड आस्क द वुमेन, और उस वुमेन से पूछा जो वहाँ पे रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। क्या पूछा? ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ दैट प्लेस। कि भाई वो उस राइट ऑफ दैट प्लेन, कि भाई वो उस प्लेन के जो पायलट है उसको थैंक यू बोलना चाहता है, जिसने उसको एक डायरेक्शन दिखाई, जिसने उसकी यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की, वो उसको थैंक यू बोलना चाहता है, तो आप उसको मुझे मिलाओ। तो नंबर 8 पॉइंट में लेडी क्या कहती है। द लेडी टोल्ड हिम। लेडी ने उसे बताया दैट कि देयर वॉज नो अनदर प्लेन ऑन द रडार।
कि यहाँ पर आपके डेकोटा के अलावा और कोई प्लेन आपके साथ नहीं था, यानी कि आपके आगे या पीछे कोई भी प्लेन नहीं था। तो गाइज़ मुझे आशा है कि ये मस्ट डू सिलेबस यानी कि बुलेट पॉइंट है जो इस चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन के जो मैंने कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइज़ इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।